ओके, आज हमारा टॉपिक हमने जो कल स्टार्ट किया था वो था हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके आगे ही जो हमारा टॉपिक है ओके सर। ये कोऑर्डिनेशन। सर मैं एक बहुत ज्यादा सुसुआ था। बच्चे माइक म्यूट रखिए, बाद में करते हैं डिस्कस, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बल्कि क्या कोऑर्डिनेशन के क्या एसेंस है मैनेजमेंट के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने कल पढ़ा था कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन है वो क्यों जरूरी है हमारी मैनेजमेंट के साथ, आपस में या एम्प्लॉयज के साथ क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन। अब कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कहते हैं ये क्या है, एक एसेंस है मैनेजमेंट का। ये कोऑर्डिनेशन क्या है, एक एसेंस है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसके हम पॉइंट्स हैं कुछ, वो डिस्कस करेंगे, इसके जो भी इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि हमारा क्यों एसेंस है ये उसके मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक 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 तरह का ये तत्व है, सार है ये इसका, मैनेजमेंट का एसेंस का मतलब क्या होता है, इसके तत्व सार। ठीक है, इसका मैनेजमेंट के साथ इसका क्या तत्व है। ठीक है, तो सम राइटर्स इन द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कंसीडर कोऑर्डिनेशन एज अ सेपरेट मार्जिनल फंक्शन। कहता है जो कुछ कुछ एरियाज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के या मैनेजमेंट के, तो कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेशन को अलग अलग फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इसका अलग अलग फंक्शन में क्या क्या इसका, इसमें क्या क्या अभिप्राय है इसका अलग अलग फंक्शन के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट पार्ट है जो, वो है हमारा द प्लानिंग फंक्शन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन बाय प्रॉपरली इंटरगेटिंग एंड इंटररिलेटिंग द प्लान्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। कहता है जो प्लानिंग है, सबसे पहले पार्ट आता है प्लानिंग का। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन के बीच में सारों के बारे में कल बताया था ना, कि कोऑर्डिनेशन में क्या है कि सारे आ जाते हैं, प्लानिंग भी और अपना ये ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, डायरेक्टिंग भी, और हमारा ये जो हमने कंट्रोलिंग किया है, ये सारा इसमें आ जाता है। अब वन बाय वन हम कैसे आता है वो डिस्कस करेंगे, प्लानिंग कैसे होता है, ठीक है, इसमें आता है। और उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजिंग है, वो कैसे आता है, पूरा डिस्कस करेंगे वो। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टाफिंग कैसे आता है, डायरेक्टिंग कैसे आता है, कंट्रोलिंग कैसे आता है। तो ये अलग अलग कैसे हमारे काम आते हैं इसमें, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा द प्लानिंग फंक्शन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन बाय प्रॉपरली इंटरगेटिंग एंड इंटरलेटिंग द प्लान्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। कहता है कि जो हमारा प्लानिंग फंक्शन है, तो वो हमारे इंटरलेट है और इंटीग्रेटेड है हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक प्लान के साथ, हर एक डिपार्टमेंट में। हमें अगर प्लानिंग के साथ हर एक डिपार्टमेंट में, हर प्लान के साथ काम करेंगे हर एक डिपार्टमेंट में, तो कैसे हमने काम कैसे करना है नहीं करना, वो सारा एक दूसरे के साथ क्या होगा, इंटरलेटेड होगा। अब जैसे कि अब मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने काम करना है अपने छोटे जो हमारे लो लेवल के एम्प्लॉयज हैं, तो उनसे, तो मैंने उनसे कैसे काम लेना, कैसे करवाना उनसे। ठीक है, तो वो सारा किस पे आएगा, इस पे ही डिपेंड करेगा वो। ठीक है, वो मतलब कि कहने लगे कि अगर प्लानिंग हमने अच्छे से की होगी, तो हम क्या है, अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि प्लानिंग का हमारे डिपार्टमेंट के साथ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के कैसे उसके साथ प्लानिंग का हमें संबंध रखना पड़ता है, मतलब कि हमने कैसे कोऑर्डिनेशन को प्लानिंग को कैसे कोऑर्डिनेशन हमने यूज करके अपना काम करवाना करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का मतलब क्या है, हेलो, हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है वो फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, जो हमारे फैसिलिटेट्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, कैसे अपने जो नीचे वाले बंदे हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको
काम कैसे करवाना है, ठीक है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन को रखना पड़ता है अपने लोअर प्लस में, जो सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें भी सारा, इसमें क्या आता है, कोऑर्डिनेशन का काम है इसमें भी, कि हमने जो भी हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है, मैनेजर की तरफ से, हमने कैसे ग्रुप्स में काम करना है, वेरियस एक्टिविटीज को कैसे हमने परफॉर्म करना है, तो वो हमारा सारा डिपार्टमेंट के मुताबिक काम आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है हमारा स्टाफिंग का। स्टाफिंग भी सेम वैसे ही है, स्टाफिंग भी वैसे ही है जैसे कि हमारा ये अपना ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग का हमने बात की है। हमें अब स्टाफ को भी वैसे लेकर चलना पड़ेगा, हमें पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ताकि वो अच्छे से हमारा काम हो सके, ठीक है। तो स्टाफ भी हमारा ऐसा रखना पड़ेगा जो कोऑर्डिनेशन कर सके। मींस द स्टाफिंग फंक्शन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन फॉर प्लेसिंग राइट नंबर एंड क्वालिटी ऑफ पीपल ऑफ वेरियस पोजीशंस। मींस जो हमारे स्टाफिंग है उनको भी क्या कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ेगी एज ए फैसिलिटेट्स। जो फैसिलिटेट होंगे वही स्टाफ होंगे हमारे, उनको कैसे उन्होंने अपना प्लानिंग के साथ कैसे काम करवाना है, कैसे उन्होंने फैसिलिटेट की तरह काम करना है, और कैसे आगे के लिए उन्होंने कैसे क्वालिटी देनी पीपल को जो अपने लोअर एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा अगर हमारा स्टाफ अच्छा होगा, स्टाफ हमारा कोऑर्डिनेशन रख रहा होगा, तो इसलिए ये हमारा अगर ये अच्छा होगा तो हम क्या ये इसके साथ ही काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग में क्या है, डायरेक्टिंग में क्या है, डायरेक्टिंग में भी सेम वैसे ही है कि हमने कैसे डायरेक्ट करना है। अब देखो हमें स्टाफिंग हमने अच्छा ढूंढ लिया कोऑर्डिनेशन वाला, ऑर्गेनाइजेशन भी हमें अच्छी ऑर्गेनाइजिंग भी हमें अच्छी करनी आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, प्लानिंग हमें अच्छे से कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं, तो हमें क्या ड्राफ्टिंग सॉरी डायरेक्टिंग भी हमें क्या है वो अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी हमें उनके साथ, इनके साथ अपने एम्प्लॉयज के साथ, कि कैसे हमने डायरेक्ट करना उनको, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी डायरेक्ट तभी कर पाएंगे अगर हमारा उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। अगर हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा उनके साथ तो वो क्या है, वो अपनी मनमर्जी करेंगे, हम काम करेंगे वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए ये सब चीजें क्या है जरूरी है हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए। लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी ऐसे ही जरूरी है। कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि कंट्रोलिंग भी हम तभी कर पाएंगे, ठीक है, अगर हमारा वो बात मानता होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो डायरेक्टिंग फंक्शन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन व्हेन अ मैनेजर इंस्ट्रक्ट्स गाइड्स एंड मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स। अब जैसे कोई मैनेजर है, ठीक है, मुझे गाइड कर रहा है, ठीक है, या फिर मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छे से वो अगर वो गाइड करे, कोऑर्डिनेशन लेके चले, अगर वो अच्छे से उनको साथ में लेके चले, तो उनका क्या है कि वो पूरा मोटिवेट कर सकते हैं उसको। तो वो क्या है, उनके कोई भी उनको फैसिलिटेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो क्या अच्छे से काम वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो डायरेक्टिंग उनको करना नहीं आएगा, मतलब कि वो उनको कोऑर्डिनेशन के साथ उनको चलना नहीं आएगा, तो मतलब कि वो क्या है उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, ना ही गाइड कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या कमी है कि हमारा स्टाफ क्या हमने जो चुना है वो अच्छा नहीं चुना है, तो स्टाफ हमें फेल हो गया। उसके बाद स्टाफ फेल हुआ, हमने नहीं चुना अच्छा, बल्कि हमने ऑर्गेनाइज अच्छा नहीं किया, तो वो भी क्या हो गया, वहां पे फेल हो गया। अगर हमने ऑर्गेनाइज अच्छा नहीं किया, बल्कि हमारे दिमाग में प्लान अच्छे नहीं आ रहे, प्लानिंग हमें करनी नहीं आई, ठीक है, हमने प्लानिंग की पर हमारी कामयाब नहीं हुई, तो वो भी फेल होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सारे पॉइंट्स क्या है सभी के ऊपर इंटरलेटेड होते हैं, ये एक दूसरे पे सभी डिपेंड होते हैं, ठीक है। प्लानिंग के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्टाफिंग डिपेंड है, स्टाफिंग के ऊपर डायरेक्टिंग डिपेंड है, डायरेक्टिंग के ऊपर कंट्रोलिंग डिपेंड है। तो सारे क्या है एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो लास्ट है हमारा द कंट्रोल फंक्शन facilitates coordination when the manager evaluates the tasks and checks whether performance is in conformity with the desired standards and takes remedial action in case of any deviation। मीन्स लास्ट में जब हमारी कंट्रोलिंग की जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग में तुम्हें क्या बताया था कि हमारी क्या देखी जाती है उसमें परफॉर्मेंस, हमारी आउटपुट देखी जाती है हम कैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो उसमें जो मैनेजर है कंपनी का, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीईओ है, ठीक है, तो वो मतलब कि कैसे उसको कंट्रोल रखेगा, कैसे काम करवाएगा, तो सारा किस पे डिपेंड करता है, वो सब कुछ लास्ट में परफॉर्मेंस देखेगा, तो वो सारा तभी वो अच्छे से कर पाएगा। अगर तो तो तभी होगा अगर हमारी ये सब चीजें क्या होंगी, कामयाब होंगी, मतलब कि अगर प्लानिंग हमारी अच्छी से होगी,
अगर हमारी ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगी, अगर स्टाफ हमारे अच्छा है, अगर हमारा डायरेक्टिंग हो, स्टाफ को डायरेक्ट करना आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, आगे पूरा काम चल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूरा इसका पर्पस है, पूरा इसका एसेंस है, इसका तत्व है मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन का। अगर कोऑर्डिनेशन का इसलिए मैनेजमेंट है, अगर हमारा ये सब चीजें क्या है, पॉइंट जो हमारे अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हो, हमें काम अच्छे से करना आ रहा हो, ठीक है, और हमें कोऑर्डिनेशन के साथ चलना आ रहा हो, ठीक है, हमें प्लानिंग अच्छी करनी आ रही हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग उसको करना आ रहा हो, तो सारे हमारे क्या, वहां पे हमारी कंट्रोलिंग भी लास्ट में अच्छी होगी। अगर कंट्रोलिंग अच्छी हो, मतलब कि हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, तो ये सारा कुछ जो पिछले बार है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्या है, नाकाम है। ठीक है, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो पिछला सारा क्या ये नाकाम है। तो हम एसेंस, कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मींस, कोऑर्डिनेशन क्या एक एसेंस है हमारी मैनेजमेंट का। ठीक है, हमने अभी जो डिस्कस किया है, जैसे कि प्लानिंग मैंने बात की, प्लानिंग फंक्शन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन बाय प्रॉपर्ली इंटीग्रेट, ये मतलब कि क्या है कि हमें प्लानिंग करनी है, वो पूरा हमें देखना चाहिए कि इंटरलेट करना चाहिए हमने काम जो करना है उसके साथ, कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनमें, मतलब कि हमारा वहाँ पे अगर हम प्लान करेंगे, अगर वो हमारा काम करेंगे, अगर हम ये करना चाहेंगे तो हमारा ठीक होगा नहीं होगा। ठीक है, या जो हम काम कर रहे हैं उस पर हमने कुछ अच्छे वो करनी है, एडवांसमेंट यूज करके उस पर हमने चेंजिंग लानी है, तो उस वो भी हम क्या कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, अगर हमारा उनसे संबंध अच्छा होगा, हमें काम करना आ रहा होगा अच्छे तरीके से, तो ये सब क्या है उसमें मैटर करती हैं बातें। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अगर हमें प्लानिंग करनी आ रही है, हम फैसिलिटीज दे पा रहे हैं अच्छी, ठीक है, और हम ग्रुप में काम करवा सकते हैं, तो बंदे जो हैं, हम जो काम है वो ग्रुप में करवाना है, इंडिविजुअल कराना है, जो भी हमने प्लान किया है, अगर वो हमें अच्छा पता होगा, ऑर्गेनाइज करना आ रहा होगा, तभी हमारा प्लान कामयाब है। नेक्स्ट हमारा, अब हमने ऑर्गेनाइज करवाना है, अगर इंडिविजुअल काम होता है तो हमें इंडिविजुअल स्टाफ देखना पड़ेगा, अगर ग्रुप ऑफ नंबर चाहिए, पीपल चाहिए, हमें नंबर चाहिए, अगर कम हो रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ पीपल चाहिए होंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए होंगे ग्रुप में काम करवाने के लिए, तो वो अगर स्टाफ भी हमारा तभी सक्सेसफुल होगा अगर हमारी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजिंग तभी अच्छी होगी अगर हम प्लानिंग अच्छी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टाफिंग, जो स्टाफिंग आई है, जो काम करने के लिए एम्प्लॉयज आए हैं इंडस्ट्री में, वो देखने पड़ेंगे वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट करना आ रहा है कि नहीं करना, वो अपने इंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, अपने जो नीचे लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं उनको इंस्ट्रक्टर अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो उनसे काम ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। अगर उनको काम ही ले पा रहे, वो उनको काम ही लेना आ रहा, तो वो वहां पे क्या है, तो हमारी डायरेक्टिंग फेल है। डायरेक्टिंग फेल है तो हमारा पिछला भी सारा फेल है। तो ये भी हमारी क्या चीजें जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग फंक्शन। अगर हमारा डायरेक्टिंग अच्छे से होगी है, स्टाफिंग अच्छी से होगी है, हमें ऑर्गेनाइजिंग करना आ गया है, तो प्लानिंग अच्छे से करनी आएगी, तो हमारा कंट्रोलिंग में क्या परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होगी, हमें एवेल्युएशन हमारी अच्छी आएगी, तो हमारा मतलब ये क्या है कि हमारी कंट्रोलिंग अच्छी हो रही है। ठीक है, कंट्रोल हम कर पा रहे हैं, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस हमारी अच्छी आ रही है, कंट्रोल उनका मैनेजमेंट का हमारे ऊपर है, ठीक है, या मेरा अपन लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल है। तो अगर ये अच्छा, तो सारा कुछ हमारे ओके हो जाएगा, ये सारा कुछ, बल्कि हमारा सारा कुछ ये कामयाब हो गया। अगर ये हमारा फेल हो गया, परफॉर्मेंस हमारी ना अच्छी आई, ठीक है, ना ही हमारी आउटपुट अच्छी है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, सारे हमारे स्टेप्स सारे क्या है, फेल हो जाएंगे। तो सारे जो ये फंक्शंस हैं, जो ये फंक्शंस है हमारे किसके, मैनेजमेंट के, ये किसके ऊपर आधारित है, अपने कोऑर्डिनेशन के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर। मैंने तभी आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, जब से मैंने प्लानिंग स्टार्ट किया, कि हमें क्या है, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर चलना चाहिए, हमें एक अपनी अपने दूसरों के साथ बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, नीचे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, बिहेवियर अच्छा होगा मेरा, तभी मैं हम काम कर पाएंगे और काम कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो तभी अच्छा होगा अगर मेरा उनसे कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा अपने बाकी एम्प्लॉयज के साथ। तो कोऑर्डिनेशन एज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट मींस दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। हर एक मैनेजमेंट में ये कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए, इसको कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए। जो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं करती, ना ही अपने स्टाफ के साथ, ना ही अपने कोई भी स्वीपर, कोई भी स्टाफ है, सभी स्टाफ में सारे आ गए उनके साथ, तो मतलब कि हमारी मैनेजमेंट वो
अच्छी नहीं है, वो मैनेजमेंट हमारी कामयाब नहीं है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, कोई इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई कॉलेज है, चाहे वो स्कूल है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, जिसको मैनेजमेंट हमारी वो होनी चाहिए जिसको कोऑर्डिनेशन से काम करना आता हो या करवाना आता हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे सारे ये स्टेप्स जरूरी हैं। ठीक है, अगर ये स्टेप्स हमारे बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहे हैं तो मतलब कि हमारी कोऑर्डिनेशन क्या है, अच्छी है। ठीक है, सभी स्टाफ मेंबर्स या एम्प्लॉयज के साथ। तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द coordination of the sense of management means ये this is the main part of the management, coordination is the main part of the management। तो मैनेजमेंट के लिए ये कोऑर्डिनेशन क्या जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहीं इंडस्ट्री में जाते हो, आप वहां पे जॉब करने लगे, आपकी नई नई जॉब लगी है। ठीक है, तो वहां पे आपको एज एम्प्लॉय रखा गया है जेई। तो आप वहां पे चले गए, ठीक है ना। तो आपको वहां पे सारा, पहले आप ऐसे तो हो गए नहीं, आपको सीखे सिखाए आएंगे आप लोग सभी। ठीक है ना, आपकी फ्रेशर जॉब होगी, बीटेक के बाद जॉब लगेगी आपकी। ठीक है, तो वहां पे जब जाओगे आप, तो वहां पे जाने के बाद आप क्या अपने आप को पूरा वहां पे पहले तो वहां को जानोगे कि कौन सा बंदा कैसा है वहां पे, हायर स्टाफ जो है वो कैसा है, लोअर स्टाफ कैसा है। ठीक है, आपके लेवल का जो स्टाफ है वहां पे वो कैसे हैं। ठीक है, आपको सारा पहले वहां पे जानना पड़ेगा। पहले तो आपको स्टाफ को जानना पड़ लग जाता है, हफ्ता निकल जाता है, हफ्ते दो हफ्ते तो अपने एम्प्लॉयज को वहां पे जानने के लिए निकल जाते हैं कि अकाउंटेंट का नाम क्या है, कौन कहाँ बैठता है अकाउंटेंट। ठीक है, आपके जो सीनियर है उसका नाम क्या है, ठीक है, वो कहाँ बैठता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको जानने को वहां पे मिलेंगी। ठीक है, अगर जब आप इनको जान पाओगे तो उसके बाद आपने उनसे कोऑर्डिनेशन कैसे रखना है, आप उनसे काम कैसे लेना, काम आपने उनसे कैसे सुनना है, काम कैसे आपने करवाना है। ठीक है, तो ये सब क्या भी बातें उसके बाद मैटर करेंगी। ठीक है ना, वो कैसे मैटर करेंगी, अगर आपका उनके साथ बिहेवियर अच्छा होगा, आपका उनके साथ रिलेशन अच्छे बनेंगे। ठीक है, आपका उनके साथ काम आपको नॉलेज होगी काम की। ठीक है, अगर आपको बिहेवियर भी आपका अच्छा है, नॉलेज भी आपको है, सॉरी आपका रिलेशन भी अच्छे हैं। आपको अगर नॉलेज ही नहीं है, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है आपको काम कैसे करवाना है, तो आप वहां पे भी क्या है, फेल हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको 100 में से अगर 50% भी नॉलेज होगी, ठीक है, 50% भी नॉलेज होगी, तो भी आप वहां पे कंपनी में सफर कर सकते हो, आप वहां पे जॉब कर सकते हो आराम से। वो कैसे, क्योंकि इसके साथ साथ आपको वहां पे अपने, अगर आप रिलेशन अच्छे बना लेते हो, ठीक है, अगर आप अपना बिहेवियर वहां पे अच्छा रखते हो, ठीक है, तो आप वहां पे अपना पूरा 100% आपकी परफॉर्मेंस आ सकती है। जो 50% आपका ये हो गया, 50% जो ये रह जाएगा वो इस चीजों से आएगा। अब ये कैसे आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी भी। ठीक है, आप ऐसे एक जॉब लगे हो, मैं कह रहा हूँ आपकी, आप एज ए जेई एम्प्लॉय हो, वहां पे लगे हो, कहीं जॉब पे लगे हो कोई भी इंडस्ट्री में। तो वहां पे आप जॉब पे लगे हो, तो वहां पे आपको, आप जान गए हो लोगों को, सभी को। आपको अब एक प्रोजेक्ट दे दिया, टारगेट दे दिया है हाई अथॉरिटी ने कि आपने कि इतने दिनों में ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे जो भी वहां पे लोग हैं, जो आपके वहां पे एम्प्लॉयज हैं, तो उनके साथ के आपका रिलेशन अगर अच्छा होगा, आपको अगर कुछ बात नहीं पता चल रही, आपको साथ के आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ आपको अगर रिलेशन अच्छे हैं आपके, ठीक है, आपको अगर कोई बात नहीं पता चल रही तो वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, बल्कि आपको 50% नॉलेज थी, 50% नॉलेज है वो आपकी वो पूरी करेंगे। ठीक है, आपको मतलब कि शीट नहीं देखनी आ रही आप, ठीक है, वो आप कभी भी, आप एक बात और सुनना, आप कभी भी कोई कंपनी में जाओगे तो बेइज्जती मत महसूस करना कि मुझे ये नहीं पता लग रहा कैसे आएगा, ये पता नहीं कैसे है, नहीं। देखो वो भी आपके जैसे ही आए थे वहां पे जो बंदे लगे होते हैं, तो आपने भी वहां पे जाके शर्माना नहीं है कि मैं पूछूंगा नहीं तो, पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछोगे कोई बात नहीं, बताएंगे आपको वो, तो आपको वो हेल्प करेंगे। आप अगर मशीन पर जाओगे, मशीनिंग कोई भी आपके ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, उनको भी बहुत कुछ पता होता है, तो आप उनसे भी अगर रिलेशन अच्छे बने होंगे, आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा होगा, ठीक है, तो आप उनसे भी बातें आराम से कर सकते हो, आप उनसे भी कोई भी काम करवाना है वो अच्छे से कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें क्या है, वहां पे अपना कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा सभी के साथ।
अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो हम क्या है अच्छी अपनी परफॉर्मेंस ला सकते हैं। तो मतलब कि हमारा कंट्रोल फंक्शन क्या है वहां पे एग्री हो जाएगा, मीन्स वहां पे वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो हमारा क्या वहां पे डिस्क्राइबेबल है, ठीक है, जो हमारा कंट्रोल फंक्शन है वहां पे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है इसमें जरूरी है हमारे कोऑर्डिनेशन। जो कोई मैनेजमेंट में अगर हमने सफर करना है, अगर जॉब करनी है कहीं भी हमने कोई इंडस्ट्री में, तो मैनेजमेंट के साथ हमारा कोई कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट के साथ तो होगा ही होगा कोऑर्डिनेशन, तो हमारा एम्प्लॉयज के साथ नीचे वाले के साथ भी हर एक किसी के साथ वहां पे कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए हर एक इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो कंपनी है, चाहे मेरा कॉलेज ही है, मैं कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ, चाहे वो कोई इंडस्ट्री है, सभी जगह, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, वो रह गया, कल हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। कल हमारा 2 लेक्चर हैं इसके, एक लेक्चर में हम ये कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और दूसरे लेक्चर में हम जो ये टर्म्स हैं जो पूरे चैप्टर में हमें इसका सार पूरा ये क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं सारे हम क्या डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। तो आपने आंसर देना, साथ के साथ आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, ठीक है, साथ के साथ, ठीक है। तो प्लीज सभी अपना पढ़ते रहिए साथ के साथ, ठीक है, जो भी आपको कराया जा रहा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लिया करो डेली,